इंपॉर्टेंट जो नोट्स आए इसमें जेफरीज के नोट्स लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स पर भी आए। इनफैक्ट उन्हें ग्रोथ में अपटिक भी दिखता है और एसबीआई लाइफ को उन्होंने लीड करते हुए इस पैक को बताया। उनके हिसाब से एचडीएफसी लाइफ लैग कर सकता है और एसबीआई लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक वाई बेसिस 20% राइज देखने को मिला है। और आप ये देखें तो एक काउंटर थोड़े मोमेंटम में भी, इनफैक्ट एसबीआई लाइफ तो गेनर्स में था कल। एसबीआई लाइफ को एक बार डिस्कस करते हैं। जय, आप चेक करेंगे एक बार चार्ट, यहाँ पर आप रिकमेंड करेंगे बाय करना इन लेवल्स पर या फिर फेवरेबल एंट्री पॉइंट क्या होगा? तो एसबीआई लाइफ काफी अभी एक्यूमुलेशन फेज पर चल रहा है। मुझे लग रहा है ये टाइट रेंज है अराउंड 1425 के अराउंड और अपसाइड में 1460 के अराउंड ये स्टॉक वो टाइट रेंज में चल रहा है। सो कहीं भी ये ब्रेकआउट आए उसके बाद ही मैं फ्रेश बाय करूंगा। अभी के लिए आई वुड वेट बिकॉज टाइट रेंज में बहुत टाइम से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जो मूविंग एवरेजेस का कंजेशन है, सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वहां से अभी ये स्टॉक दिखा रहा है और वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है। तो स्टॉक में स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, वहां पर कोई डाउट नहीं है। बट ओवरऑल जो रेंज ब्रेकआउट है उसके लिए आई वुड वेट और उसके बाद ही फ्रेश बाय करूंगा। सो 1465 के बाद ये स्टॉक को आई वुड बाय एंड टारगेट वुड बी 1530। और राइट, तो आप एक लेवल का वेट करेंगे, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग नोट आया है और वो आया है जेफरीज का गोदरेज कंज्यूमर पर। इनफैक्ट यहाँ पर तो अजय, आपने भी जब याद होगा आपको, जब सुधीर सीतापति आए थे तब बात हुई थी कि या तो स्टोरी या स्टोरी टेलर चेंज होंगे, तब बड़े टर्न अराउंड कंपनीज में देखने को मिलते हैं। जेफरीज के इस नोट में कहा गया है कि लास्ट ईयर तो कोई बड़ा टर्न अराउंड नहीं दिखा, लेकिन 2024 कैन बी अ डिसाइसिव टर्न अराउंड। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गोदरेज कंज्यूमर, राइट? गोदरेज कंज्यूमर। दूसरी बात ये कि गोदरेज कंज्यूमर के साथ साथ बाकी जो दूसरे कंज्यूमर स्टॉक्स हैं वो भी चल नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर रही है वगैरह वगैरह। करेक्ट। अगर गोदरेज कंज्यूमर में अब जेफरीज को लगता है कि समय आ गया है बदलाव का, जरा भाव लेके आई रेटर साहब, इसका लंबा अवधि का जितना लंबा आप ला सकते हैं लाइए। उनकी जीएसपीएल इनफैक्ट टॉप पिक रहेगी इस पूरे स्पेस में उनके हिसाब से। ये देखिए नीचे के भाव से 900 वाला 1200 के करीब आ गया है। तो ऐसा भी नहीं कि फुली नहीं चला नहीं है, चला तो है थोड़ा। लेकिन क्या आप जिस तरह से जेफरीज के नोट में बात की जा रही है तो एक पोजिशनल बेट इस पर रखनी चाहिए। सोनी, एक बार आप गोदरेज कंज्यूमर को चेक करके बताएंगे हमें? जी डेफिनेटली प्रियंका जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर में परसों एक पोजीशन लॉन्ग बिल्टअप की तरफ बनते हुए नजर आया था, बट देन अगेन कल वो एकदम वाइप आउट कर दिया है। अभी के लिए इमीडिएट बेसिस पे हम देखेंगे तो उसका एक सपोर्ट है 10 ईएमए में, जहां पे वो 1155 को डिफेंड कर रहा है। तो अगर आज 1155 को ब्रेक करता है तो वहां से आपको और थोड़ी वीकनेस नजर आएगी टुवर्ड्स 1120 1100 के रेंज में। रेजिस्टेंस काफी बना हुआ है, 1200 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी थोड़ा उसको ब्रेक करते हुए डिफिकल्ट नजर आ रहा है, वहां पे कॉल राइटर्स भी बहुत एग्रेसिवली पोजीशनड है। सो स्टॉक यहाँ से थोड़ा वीक नजर आ रहा है। 1155 के नीचे 1120 1100 के टारगेट्स बन सकते हैं और इमीडिएट बेसिस पे अगर देखेंगे तो 1180 का एक रेजिस्टेंस है फॉलोड बाय 1200। सो दोनों रेजिस्टेंस काफी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा वीकनेस बना रहेगा स्टॉक। एक और स्टॉक डिस्कस करें, हमने फंडामेंटल्स पे तो बात की है इस पे, लेकिन एक बार चार्ट्स और एफएनओ साइड में भी बात कर ही लेते हैं। संतोष, ये अपना पॉलीकैब जो कल घटा है, बहुत लोगों का मन कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, शानदार स्टॉक है, बढ़िया कंपनी के स्टॉक कभी भी टेम्परेरीली प्रेशर में दिखे तो लोग लेने का भी मूड बनाने लगते हैं। क्या आप इस भाव पे अटेम्प्ट करेंगे या आप इग्नोर करेंगे अभी और किसी और भाव पे, नीचे के भाव पे आके आपको कंफर्ट आएगा पॉलीकैब में? कल डिलीवरी डेटा दिखा रहा है कि कुछ अच्छी ठीक ठाक सेलिंग हुई है। संतोष जी अजय जी, ये स्टॉक भी मेरा भी फेवरेट स्टॉक रहा है, काफी लंबे समय से ट्रैक करता हूँ। फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। आपको न्यूज की वजह से करेक्शन आ रहा है, मुझे लगता है ये करेक्शन अगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वैसा मैनेजमेंट का भी क्लैरिफिकेशन आया है। हालांकि 4800 इमीडिएट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है 4800, शायद एक बार ये अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज जो करीबन 4500 के आसपास है वो टेस्ट करने जा सकता है। अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये स्टॉक कैंडिडेट है, आगे जाके निफ्टी में भी शामिल हो सकता है। तो जितना क्लोजर टू 4500 के आसपास मिले आप बाइंग कर सकते हो। और फॉर टाइमिंग जो ट्रेडर्स हैं, मेरे हिसाब से उनको एक ऑप्शन स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो दो बड़ा फॉल आया है इस वजह से आईवी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका जो आईवी परसेंटाइल और आईवी रैंक है वो 100 के आसपास है। तो इस समय नॉर्मली रेशियो स्प्रेड के थ्रू आप काम कर सकते हो। तो मैं एक स्ट्रेटजी सजेस्ट करना चाहूंगा, कॉल रेशियो स्प्रेड के थ्रू आप काम कर सकते हो। यहाँ पर आप 55,000 का कॉल खरीद सकते हो जो करीबन 150 रुपए के आसपास है, और यहाँ पे दो जो 5400 के कॉल सेल करके चल सकते हो। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक भी आता है तो 5700 तक आप सेफ हो, 5750 तक, जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 35,000 का हो सकता है। तो स्टॉक अगर नीचे भी जाता है तो आपका मैक्सिमम नुकसान करीबन 5,000 रुपए का ही रहेगा। तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहती है जब आईवी बढ़ती है। तो बहुत ही शानदार, यानी सेफ्टी के साथ
सावधानी के साथ आप ट्रेड करें। और इसलिए नेकेड फ्यूचर खरीदने के लिए या कैश में नहीं बताया है, उन्होंने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी संतोष शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। जय पटेल, कोल इंडिया में तो तेजी रुक ही नहीं रही है। अभी पिछले हफ्ते हमारे कोल सेकी आए थे, हमारे पास कोल मिनिस्टर आए थे, दोनों प्रोडक्शन वॉल्यूम में बहुत बढ़िया कमेंट्री देखे गए। और एसेंशियली इंडिया में प्रोडक्शन होता किधर है कोल का दूसरी कंपनियों में? वो तो सब अपने लिए कैप्टिव करती हैं, कोल इंडिया करती है पूरे सेक्टर के लिए। 6 महीने में 60-70% चला है और फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी कोल इंडिया में बनती दिख रही हैं। अगर मैं लेके बैठा हूँ, ट्रेल कर रहा हूँ, तो क्या किस भाव पे मुझे टारगेट रख के प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर मेरा मूड बन रहा है लेने का? क्योंकि कोई रीज़न अभी नज़र नहीं आ रहा है कि कोल इंडिया में मोमेंटम रुकेगा, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्शन की वॉल्यूम गाइडेंस भी बढ़ाई है। तो बताइए क्या लेवल्स पे एंट्री करें, किस लेवल से प्रॉफिट बुक करें? सो आई गेस अजय जी, प्रॉफिट बुक के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हाई लो कंटिन्यूसली ये स्टॉक दिखा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। डिमांड काफी है और सप्लाई काफी कम है। तो कोल इंडिया के लिए आई वुड सजेस्ट के अराउंड 400 के ऊपर ये स्टॉक बहुत जल्दी के दिनों में जा सकता है। तो अगर 410 420 के लेवल्स है तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, तब तक होल्ड करके चलिए। आज के दिन में, सॉरी कल के दिन में हम देखें तो 9 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके ये स्टॉक वापस से ऊपर आ रहा है। तो अभी भी स्ट्रक्चर बिगड़ा नहीं है, वापस से ऊपर आएगा। 4110 के लिए ये स्टॉक भागेगा। और अगर नीचे कोई डीप मिल रही है ऐड करने के लिए अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ रहे हैं, तो अराउंड 370 वुड बी एन आइडियल थिंग। वहां पर 21 डे का सपोर्ट भी मिल रहा है। और जो प्रीवियस जो कैंडल बनी थी, जो 20 दिसंबर को बनी थी 370 की, उसका वो रेजिस्टेंस भी है। तो काफी बेहतर ये स्टॉक का चार्ट दिखा रहा है। अभी प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए, फ्रेश पोजीशन 370 पर ऐड करनी चाहिए। डिस्कस करना चाहूंगा संतोष, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, आपको याद होगा पिछले साल हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को 280 के आसपास इसको पहली बार वॉच आउट कराया था, नोटिस कराया था, जब इन्होंने 10 साल के बाद पहली बार एनालिस्ट मीट की थी। वहां से 650 के भाव पे ये आ गया है एक साल में। अब सुनने में आ रहा है, जो बाजार में बात है, कि इसमें नया राउंड शुरू हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आज मोतीलाल ओसवाल ने इनके स्टॉक के ऊपर 840 के टारगेट के साथ एक रिपोर्ट भी निकाली है। 660 का भाव आपके हिसाब से किस भाव पे एंट्री लेनी चाहिए? और आपको लगता है इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका चार्ट बहुत स्मूथ अपवर्ड ट्रेंडिंग बढ़िया सा चार्ट है। जी अजय जी, इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक अप ट्रेंड में, और पूरा ये थीम ही बुलिश है कैपिटल गुड्स की। और स्टॉक की भी बात करें तो अभी इमीडिएटली अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है। हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक में फिर से तेजी बनते हुए दिखे। 700 के आसपास थोड़ा सा अटक रहा था, यहाँ पर करीबन 680 700 के जोन में, लेकिन मुझे लगता है वो क्रॉस हो जाएगा। और क्रॉस होता है तो हमको 740 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई ऐसे ट्रेडिंग बेट भी लेना चाहे तो कल के लो के स्टॉप लॉस से ले सकता है 644, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नीचे उसके लिए सपोर्ट रहेगा 620 रुपए का। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा जय पटेल के साथ। जय, आपने इंडस टावर स्टॉक देखा है? पिछले 2-3 दिन में जबरदस्त काम हो रहा है इसके अंदर, बड़े बड़े लोगों की बात आ रही है, वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है। आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इस स्टॉक के ऊपर डबल अपग्रेड किया है। ये देखिए 6 महीने के, ये अगर आप इसका 1 मंथ का लेके आए ना चार्ट, तो आप समझ में आएगा। एक रेंज में चल रहा था, एकदम से इसकी रेंज चेंज हो गई, और ये रेंज पिछले कुछ दिनों में ही चेंज हुई है। लेकिन ये 1 महीने में 10% चला है। 211 का भाव, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। आपको रिस्क रिवॉर्ड अभी भी जय पटेल बराबर लगता है, लेना चाहिए 200 के आसपास मिले? सो अजय जी, ये स्टॉक अराउंड 203 का जो लेवल था, वहां पर काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और नए साल में पहले दिन ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया और वो ब्रेकआउट का अभी तक सस्टेन रहा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक थोड़ा अभी 207 के अराउंड आए तो लेना चाहिए डेफिनेटली। वहां पर 9 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक बेस बन रहा है, तो वहां से एक अपसाइड पोटेंशियल के लिए वापस से ये स्टॉक जा सकता है। 230 के लिए वापस से ये स्टॉक बाउंस बैक दे सकता है। सो कोई भी डीप आई ये स्टॉक में डेफिनेटली बाय करनी चाहिए। कल के दिन में भी देखे तो काफी फ्लैट टू बेरिश कारोबार रहा, ज्यादा कुछ गिरा नहीं है। तो मुझे लग रहा है एक बार रिट्रेस करेगा निचली साइड में, फिर वापस से एक बाउंस बैक आएगा ये स्टॉक में। सो 230 का टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है काफी एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट पर भी देखे तो काफी अच्छा चार्ट बन रहा है सपोर्ट मूविंग एवरेज के साथ। और उसके ऊपर वापस से जैसे वोडाफोन के साथ कोरिलेशन इसका थोड़ा हम देख सकते हैं। तो
यहाँ से भी मुझे लग रहा है वीकली चार्ट पर पोजिशनली होल्ड करे तो 260 270 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। सो इंडस टावर पर मेरी राय बुलिश है। थोड़ा मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ये स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और बाय करना चाहिए। लग रहा है कि या तो आप वोफा को फॉलो कर रहे हैं या वोफा आपको फॉलो कर रहा है। उनका भी डबल अपग्रेड का टारगेट एग्जैक्टली वही है, 270 रुपये का भाव। यानी टेक्निकल और फंडामेंटल एक तरह से मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे। एक और स्टॉक में डिस्कस करना चाहूँगा सोनी पटनायक के साथ, क्योंकि वही बता सकती हैं। एक तो स्टॉक बैन में आ गया कल, इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर एफएनओ ट्रेडिंग होती है कि लोग भूल गए कि इसका एक्चुअल धंधा क्या है। सिर्फ एक ही चीज़, डील हो रही है, लॉन्ग डील नहीं हो रही है, शॉर्ट। मैं जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ। कल क्या हुआ, इसके अलावा कि इसमें ज़बरदस्त शॉर्टिंग हुई है कल, डिलीवरी बेस भी। एक बड़े होल्डर ने कल कुछ 200-250 करोड़ का ब्लॉक बेचा, वन साइडेड लिक्विडेशन। चार्ट्स क्या बोलते हैं इसके सोनी जी के? कल का अगर हम चार्ट देखेंगे तो एक डोजी क्लोजिंग दिया है और नीचे की तरफ एक 240 का सपोर्ट पकड़ के उसने डोजी क्लोजिंग दी है, बट ऊपर में भी रेजिस्टेंस बना हुआ है एट 270। देन उसके ऊपर अगेन रेजिस्टेंस है 280 285 के रेंज में। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस बन रहे हैं, सपोर्ट सिर्फ अभी एक ही है 240। तो अगर 240 एनी पोजिशनल टर्म पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे और थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 225 220 लेवल्स तक। डिपेंड करता है कि अगर आज के डेट में एक वॉलेटाइल काफी रहेगा, स्टॉक काफी वॉलेटाइल है और बैन में भी चला गया है, बट अगर आज के डेट में वो 270 को निकालता है तो यहाँ से वो 240 का सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा। 270 को पकड़ के वो एक कोशिश करेगा टुवर्ड्स 280 85 को ब्रेक करने की। सो डिपेंड करता है, आज बहुत क्रूशियल रहेगा 270 का लेवल, वो मेक और ब्रेक बनाएगा फॉर दी फर्दर ट्रेंड जी के लिए। डन। आज ना नोवामा की जो आईटी सेक्टर से रिपोर्ट आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा गंभीरता से उसको पढ़ना भी चाहिए। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसके अंदर ना बहुत सारी कंपनीज पे उन्होंने अपने टारगेट को चेंज किया है। जिन पे मेंटेन बाय है उसको तो भले आप थोड़ा आगे पीछे करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दो ऐसे शेयर्स उन्होंने बताए हैं जिन्होंने उसकी रेटिंग को अपग्रेड भी कर दिया, यानी कि होल्ड से बाय हो गए। वो टारगेट तो खैर सबका ही बढ़ाया अमूमन, लेकिन जिनको होल्ड से बाय किया, और दो शेयर का नाम मैं बता देता हूँ, वो है इन्फोसिस और दूसरा है फर्स्ट सोर्स, FSL के नाम से है। इन्फोसिस के नंबर्स आने हैं, ठीक उससे पहले नोवामा की ये रिपोर्ट है। मैं डिलीवरी डाटा थोड़ी देर में आपको चेक करके इसका खुद ही बता दूंगा। जरा इन्फोसिस पे रिकमेंडेशन चाहिए सोनी आपकी। ठीक नंबर से पहले इसमें रिपोर्ट और बैंक निफ्टी की वीकनेस, आईटी की स्ट्रेंथ, ये सब कुछ एक ही तरफ का इशारा कर रही है कि इसको प्लस करना चाहिए। करें कि नहीं करें, आप बताएं। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, इन्फी का अगर हम डेटा देखेंगे ऑप्शंस चेन में 1500 के अभी भी सपोर्ट काफी अच्छे हैं। कल उसने एक अटेम्प्ट लिया था 1560 के टुवर्ड्स, जहां पे उसका एक रेजिस्टेंस है। सो रिजल्ट प्ले को अगर हम निकाल दें और सिर्फ ऑप्शंस डेटा को ही नजर देखेंगे तो 1500 का सपोर्ट अच्छा है। 1560 का अगर रेजिस्टेंस निकाल पाता है तो वहां से वो टुवर्ड्स 1600 की तरफ जाने के लिए अच्छा एक स्ट्रेंथ दिखाएगा। इमीडिएट बेसिस पे भी 20 EMA में भी 1520 का एक है, तो 1520 1500 मल्टीपल सपोर्ट्स बनते जा रहे हैं टेक्निकल्स और ऑप्शंस डेटा में। तो जब तक 1500 होल्ड करता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टुवर्ड्स 1560 का एक रेजिस्टेंस टेस्ट करे दोबारा, उसको अगर ब्रेक करता है देन 1600, ब्रेक करता है 1500 तो एक बार 1480 टेस्ट करेगा ऑन इंट्राडे। 1480 से रिबाउंड लिया तो दोबारा वो 1500 को क्रूशियल लेवल पे अगेन दोबारा आ सकता है। बट ब्रेक किया 1480 तो वहां से थोड़ा वीकनेस नजर आ जाएगा टुवर्ड्स 1450 1440 के रेंज में। सो वहां पे काफी क्रूशियल लेवल्स बनते जा रहे हैं। सो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एक बेस्ट प्ले हो सकता है। थोड़ा सा हम रिजल्ट प्ले को भी नजरअंदाज करते हुए देख सकते हैं। लॉन्ग गट्स स्ट्रैटेजी यहाँ पे बेस्ट बनेगा। आइदर साइड मूवमेंट आएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, ये बढ़िया है। लॉन्ग गट स्ट्रेटजी, गट होने चाहिए। खैर, अर्निंग से पहले अगर आप थोड़ा देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर चेक करवा लीजिएगा अपने वित्तीय सलाहकारों से। सोनी ने मोटा मोटी आपको क्लियर कर दिया कि 1480 के नीचे आके वीक हो जाएगा, 1500 के ऊपर जब तक है तब तक स्ट्रांग है और प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है इसके चलने की। रही बात इसके डिलीवरी डाटा की, तो पिछले 5 दिन से इसका डिलीवरी डाटा करीब करीब 60 से लेके 55% के बीच बीच में है। एवरेज 30 दिन की वो 60% है। ये मैंने अभी चेक किया, तो ज़्यादा श्रिंक नहीं हुआ, बट हाँ बढ़ा नहीं है।
तो ये एक पॉइंट है, अगर ये बढ़ जाता तो मैं तो आपको और कॉन्फिडेंस के साथ बात रखता। खैर एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। कल के मोमेंटम वाले शेयर्स में HDFC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। जब वो चल रहा था तो बाजार को ऊपर ला रहा था और नीचे ले जाने में भी HDFC का ही रोल था। एक बार संतोष आप इसको चेक करेंगे। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ HDFC का बिल्कुल अलग था। आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ये डिसाइड करेगा HDFC की एक्सपायरी कहाँ पे कटने जा रही है। जरा गाइड कीजिए तो आज के लिए। यस डिम्पी, एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको वॉच आउट करिएगा। 1640 के आसपास 1642 का लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर 1642 एचडीएफसी में ब्रेक होता है तो शायद और प्रेशर बढ़ सकता है, फिर शायद ये अपने 200 वगैरह जो करीबन 1620 के आसपास है वहां जाने की कोशिश करे। लेकिन अगर आज के सत्र में 1640 का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो एक रिकवरी आ सकती है जो बैंक निफ्टी को भी लोअर लेवल से फिर सपोर्ट देने में मदद करेगी।